नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट हाई-फाई स्टडी में। मैं आशुतोष। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज डेली करंट अफेयर्स में 1 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर है। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर उमलिंगला फैशन शो ने दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो के पिछले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया? लद्दाख। 19,024 फीट की ऊंचाई पर पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला फैशन शो रन में दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर होने वाले फैशन शो के पिछले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इस कार्यक्रम का आयोजन लद्दाख आर्ट एंड एंटरटेनमेंट अलायंस द्वारा लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के सहयोग से किया गया था, जिसमें 16 देशों के मॉडल शामिल थे, जिनमें 2 लद्दाख के शामिल भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने नई दिल्ली में भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया? धर्मेंद्र प्रधान ने। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी तथा भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन की शुरुआत की। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में 3 महत्वपूर्ण विषयगत सत्र शामिल होंगे, जिसमें भारतीय भाषा को तकनीकी रूप से समृद्ध भविष्य और बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी के एकीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसमें शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा और शैक्षिक सामग्री के अनुवाद में इसकी भूमिका शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे की अध्यक्षता में स्थायी सलाहकार समिति की 28वीं बैठक कहाँ हुई? लखनऊ में हुई। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई क्षेत्र को ऋण के प्रवाह की समीक्षा के लिए स्थायी सलाहकार समिति की 28वीं बैठक लखनऊ में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे की अध्यक्षता में आयोजित की गई। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने एमएसएमई की पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए सभी हितधारकों की ओर से सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टीम ने कलकत्ता फुटबॉल लीग 2023 जीती? मोहम्मडन एससी ने किशोर भारतीय स्टेडियम में सीएफएल 2023 के फाइनल में मोहन बागान सुपर जायंट्स को 2-0 से हराकर लगातार तीसरा खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की? छत्तीसगढ़ राज्य ने। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण में पंजीकृत लोगों को मासिक पेंशन का लाभ प्रदान किया जाएगा और इस योजना के तहत आने वाले व्यक्ति को हर महीने 1500 रुपये मासिक पेंशन का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सीधे श्रमिक के बैंक खाते में जमा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर ने नेशनल स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान प्राप्त किया? इंदौर ने। 5 बार सबसे स्वच्छ शहर के रूप में स्थान पाने के बाद इंदौर ने नेशनल स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 में भारत में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन के कुछ फैक्ट देखते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। भारत के स्मार्ट शहरों में गुजरात का सूरत दूसरे, जबकि उत्तर प्रदेश के आगरा ने तीसरा स्थान हासिल किया है। मध्य प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया। उसके बाद तमिलनाडु को स्थान दिया गया। राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कंटेस्ट ISAC 2022 के चौथे संस्करण के विजेताओं को सम्मानित किया। ISAC का आयोजन 2018 से आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 एशियाई खेलों में 17.36 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ किरण बालियान के कांस्य पदक से पहले भारत ने एशियाई खेलों में महिला के शॉटपुट स्पर्धा में आखिरी बार पदक कब जीता था? कितने साल हो गए थे? 72 साल हो गए थे। 24 वर्षीय किरण बालियान ने इतिहास रचते हुए महिला के शॉटपुट में कांस्य पदक जीता, जिससे महाद्वीपीय बहु खेल टूर्नामेंट में पदक के लिए भारत का 72 साल लंबा इंतजार खत्म हो गया है। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। किरण बालियान ने 17.36 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ कांस्य पदक जीता और अपने कैरियर का सबसे बड़ा पदक जीता। 1951 में नई दिल्ली में हुए खेलों में बारबरा बेविस्टर ने कांस्य पदक जीता था। किरण बालियान का कांस्य पदक जीतने वाले 17.36 मीटर का थ्रो उनके कैरियर का दूसरा सर्वश्रेष्ठ थ्रो है, जिसमें इस साल की शुरुआत में चंडीगढ़ में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 17.92 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हेवा इंटरनेशनल होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? वाराणसी में। प्रधानमंत्री के सम्मानित संसदीय क्षेत्र वाराणसी ने हाल ही में इंटरनेशनल होम टेक्सटाइल समिट IHTS की मेजबानी की। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। शिखर सम्मेलन में लीबिया, रूस, ईरान, यमन, कनाडा और विभिन्न अन्य देशों के अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों का जमावड़ा देखा गया। हेवा होम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने भारत सरकार के MSME मंत्रालय के सहयोग से 23 सितंबर 2023 को वाराणसी के प्रतिष्ठित HHI होटल में अंतर्राष्ट्रीय होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। शिखर सम्मेलन ने वाराणसी की संस्कृति, समृद्धि और विशिष्टता का जश्न मनाया, जो कालीन और रेशम साड़ी जैसे हस्तनिर्मित उत्पादों के लिए प्रसिद्ध शहर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ किस देश ने दोनों देशों के बीच साझा किए गए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सुंदरवन में जलवायु संबंधी नुकसान और क्षति को संबोधित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? बांग्लादेश देश ने। भारत और बांग्लादेश ने दोनों देशों के बीच साझा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सुंदरवन में जलवायु संबंधी नुकसान और क्षति से निपटने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। कार्बन उत्सर्जन में न्यूनतम योगदान के बावजूद सुंदरवन को चक्रवात, समुद्री स्तर में वृद्धि और मजबूर प्रवासन सहित महत्वपूर्ण जलवायु प्रभाव का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, देखते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बांग्लादेश का सुंदरवन रिजर्व फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। इसमें सुंदरवन टाइगर रिजर्व, सुंदरवन वेटलैंड, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है। सुंदरवन बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बने डेल्टा में एक मैंग्रोव क्षेत्र है। यह दुनिया का एकमात्र मैंग्रोव वन है जहां बाघ रहते हैं। भारत में सुंदरवन इसका सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में पैट 46 क्या है? पैट 46 क्या है? एक एंजाइम है। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट है, फैक्ट देखते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। कीन यूनिवर्सिटी जर्मनी के वैज्ञानिक से जुड़े एक हालिया अध्ययन में गहरे समुद्र में पाए जाने वाले एंजाइम पैट 46 की खोज की गई है, जो आमतौर पर प्लास्टिक की बोतलों में पाए जाने वाले पैट प्लास्टिक को लगातार तोड़ने में सक्षम है। पैट 46 में अद्वितीय गुण हैं, जैसे लंबी श्रृंखला और छोटी श्रृंखला पैट अणुओं के विघटित करने की क्षमता, जो इसे जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए मूल्यवान बनाती है। यह शोध प्लास्टिसिया परियोजना का हिस्सा है और समुद्र और जमीन पर प्लास्टिक कचरे के क्षरण की क्षमता पर प्रकाश डालता है। पैट प्लास्टिक या पॉलीइथाइलिन टेरोफेथलेट एक सामान्य प्रकार का प्लास्टिक है, जिसका उपयोग बोतल, कंटेनर और सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं एशियाई खेलों हांगजो में टेनिस मिश्रित युगल के किस किस खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता? रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने हांगजो में 19वीं एशियाई खेल में टेनिस मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीता। रोहन ऋतुजा की जोड़ी को मैच के शुरुआती सेट में संघर्ष करना पड़ा और चीनी ताइपे के एन शुआओ लियांग और तुसुंग हाओ हुआंग के खिलाफ पहले सेट 6-2 से हार गई। भारतीय जोड़ी ने शानदार वापसी की और बाद में खेल पर हावी होकर अपने विरोधियों को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के 62वें संस्करण का सब जूनियर अंडर 14 बालक वर्ग भारत के किस शहर में शुरू होगा? बेंगलुरु में शुरू होगा। सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के 62वें संस्करण का सब जूनियर अंडर 14 बालक वर्ग बेंगलुरु में शुरू होगा। इतिहास में यह पहली बार है जब देश के सबसे प्रतिष्ठित इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट की राष्ट्रीय चैंपियनशिप राष्ट्रीय राजधानी के बाहर खेली जा रही है। हेईरोक हायर सेकेंडरी स्कूल इंफोल मौजूदा चैंपियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्कूप टीवी सीरीज 2023 में उनके प्रदर्शन के लिए किस भारतीय अभिनेत्री का नामांकन किया? करिश्मा तन्ना। अभिनेत्री करिश्मा तन्ना 7वें आसमान पर है क्योंकि उन्हें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्कूप में उनके प्रदर्शन के लिए नामांकन मिला। हंसल मेहता द्वारा निर्मित स्कूप जिग्ना वोरा की पुस्तक बिहाइंड वर्स इन बायकुला माई डेज इन प्रिजन पर आधारित एक चलित नाटक है। स्कूप से पहले करिश्मा ने बिग बॉस 8 में अपने अभिनय के लिए अभिनय से प्रसिद्धि हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोएशिया 2024 जीवन विज्ञान के भविष्य को नया आकार देने हेतु किस पर चर्चा करेगा? डाटा और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बायोएशिया जीव विज्ञान क्षेत्र को समर्पित वार्षिक कार्यक्रम 26 से 28 फरवरी तक निर्धारित अपने 21वें संस्करण बायोएशिया 2024 के साथ एक नया मानक स्थापित करने के लिए तैयार हो रहा है। डेटा एंड एआई रीडिफाइनिंग पॉसिबिलिटीज के व्यापक विषय के तहत आयोजित यह परिवर्तनकारी कार्यक्रम जीवन विज्ञान के भविष्य को नया आकार देने के लिए तैयार है। बायोएशिया 2024 दूरदर्शी मुख्य वक्ताओं की एक श्रृंखला का स्वागत करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में पाटा ट्रैवल मार्ट 2023 की मेजबानी करेगा? नई दिल्ली। भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा ट्रैवल मार्ट 2023 में 46वें संस्करण का आयोजन करेगा। यह कार्यक्रम 4 से 6 अक्टूबर तक नई दिल्ली के प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र प्रगति मैदान में होगा। यह आयोजन दुनिया भर के पर्यटन पेशेवरों और व्यावसायिक हितधारकों को फिर से एकजुट करने का वादा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव TIFF के उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने 15वें TIFF के उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय प्रतिनिधि मंडल के वरिष्ठ फिल्म निर्माता और निर्देशक
उमेश मेहरा और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के अधिकारी शामिल थे। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सोवियत काल से ही फिल्म निर्माण में सहयोग की एक मजबूत परंपरा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हांगजू में 19वें एशियाई खेल 2022 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता? सरबजोत सिंह और दिव्या टीएस ने। पीएम मोदी ने सरबजोत और दिव्या टीएस को रजत पदक जीतने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने हांगजू में एशियाई खेल 2022 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने के लिए सरबजोत सिंह और दिव्या टीएस को बधाई दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पुरुषों की स्क्वैश टीम स्पर्धा में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता? पाकिस्तान को हराकर। भारत के अभय सिंह ने खेल कौशल का शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष स्क्वैश फाइनल में पाकिस्तान नूर जमान को 2-1 से हराया और इस प्रकार चल रहे एशियाई खेल 2023 में 23 के 7वें दिन भारत को एक और स्वर्ण पदक दिलाया। सौरभ घोषाल, अभय सिंह, महेश मनगावरकर की भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने शानदार वापसी करते हुए भारत के लिए दूसरा एशियाई खेलों का स्क्वैश स्वर्ण जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने किस विभाग के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया है? सीबीडीटी चेयरमैन नितिन गुप्ता। सीबीडीटी चेयरमैन नितिन गुप्ता का कार्यकाल बढ़ाया। केंद्र सरकार ने सीबीडीटी अध्यक्ष नितिन गुप्ता को अनुबंध के आधार पर सेवा में 9 महीने का विस्तार दिया है। आयकर विभाग के 1986 बैच के IRS अधिकारी गुप्ता को पिछले साल जून में सीबीडीटी प्रमुख नियुक्त किया गया था। सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए शीर्ष नीति निर्धारक निकाय है। इसका नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है। इसमें 6 सदस्य हो सकते हैं जो विशेष सचिव के स्तर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 6ठा सर्वश्रेष्ठ भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा है? KIIT कलिंगा इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, KIIT डीम्ड यूनिवर्सिटी, KIIT DU प्रतिष्ठित। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शामिल 91 संस्थाओं में से देश की 6ठी सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी बनकर उभरी है। इसने उड़ीसा में शीर्ष स्थान हासिल किया है। हर साल की तरह टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग प्रकाशित होती है और KIIT DU ने पिछले साल से अपना स्थान बरकरार रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए? अर्जेंटीना के। भारत और अर्जेंटीना ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौता SSA पर हस्ताक्षर किए। अर्जेंटीना में भारतीय दूतावास द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार SSA भारत में वृद्धावस्था, उत्तरजीवी पेंशन और नियोजित व्यक्तियों के लिए स्थायी कुल विकलांगता पेंशन के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के अंशदायी लाभों के संबंध में अर्जेंटीना में कानून पर लागू होता है। सो दोस्तों, 1 अक्टूबर की करंट अफेयर को यही फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।